Hello everyone, I am Saumil and welcome to Judiciary Gold. आज के सेशन में हम बेसिकली हमारे मेंस के पेपर में एक पेपर होता है जिसमें हमें एस्से लिखने होते हैं। उसमें हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती रहती है। वी प्रिपेयर आवर लीगल पेपर्स है ना, वी प्रिपेयर आवर जनरल स्टडीज सेक्शन, बट एस्से के पेपर में हमें कभी कभी प्रॉब्लम आने लगती है कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, सिनॉप्सिस क्या होना चाहिए, फ्लो क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें। सो जुडिशरी गोल्ड आपके लिए स्पेसिफिकली लेकर आया है एस्से राइटिंग का सेशन। हम इस सेशन में किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे उसका पूरा का पूरा सिनॉप्सिस डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि फ्लो कैसा होना चाहिए किसी भी टॉपिक का, क्या क्या चीजें लिखनी है, ऐसे में हमें किसी एक तरफ बायस्ड होके ओपिनियन लिखना है या नहीं लिखना है, ये सारी चीजें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, जब भी कोई ऐसे में अगर पेपर में आता है ना, तो ऐसे का एक स्ट्रक्चर होता है लिखने का। उसको सबसे पहले आप लिखते हो अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन ब्रीफली आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हो। उसके बाद स्ट्रक्चर में पार्ट आता है बॉडी का। ठीक है, तो ऐसे को बेसिकली हम डिवाइड कर सकते हैं। देर इज इंट्रो, देन वी हैव द बॉडी, एंड देन वी गेट द कंक्लूजन। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन हो गया आपके टॉपिक का। फिर आपकी बॉडी हो गई। बॉडी विल बेसिकली इंक्लूड द कंटेंट रिलेटेड टू योर टॉपिक। आपके पास जो भी टॉपिक आया है उस पर आप क्या कंटेंट लिखना चाहते हो, वो सारी की सारी चीजें आती हैं बॉडी के पार्ट। ठीक है, एंड एंड हमारा ऐसे होता है कंक्लूजन के साथ, कि आपके टॉपिक पे आपको जो भी बेस्ट पॉसिबल कंक्लूडिंग रिमार्क लग रहे हैं वो आप कंक्लूजन में आके लिखते हो। कुछ चीजें जो ऐसे में हमें ज्यादा नंबर दिला सकती है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज द कोट रिलेटेड टू द टॉपिक। आपके पास कोई भी टॉपिक हो, आपको ऐसे में हमेशा कोट्स को यूज करना चाहिए। कोट्स आर समथिंग विच विल फेच मार्क्स फॉर यू। ठीक है, कोट्स आपको हमेशा नंबर दिलाते हैं। एंड सिमिलरली जो भी टॉपिक हो आपका, आप उसकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड्स डिस्कस करो, ताकि आप एक सेंट्रल स्टैंड पॉइंट ले सको अपने टॉपिक से रिलेटेड। सो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऐसे का। देर इज इंट्रोडक्शन, देर इज बॉडी विच विल इंक्लूड योर कंटेंट, देन कम्स द कंक्लूजन, and you must always try to include some of the other quotes related to the topic in your essay, and also discuss the pros and cons of your topic. ठीक है, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे ना, essay का सिनॉप्सिस हम डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। नाउ, in the past 4 to 5 months, separation of power and independence of judiciary has been in limelight. वो थोड़ा बहुत न्यूज में है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के एंड से कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट्स आए हैं कि जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अगेन एक क्वेश्चन में आने लगी है चीज। ठीक है, तो ऐसे के लिए आज हमने एक सैंपल टॉपिक की तरह लिया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सो अगर आपके पास इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है ऐसे में, तो आपको उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी। देखो, सबसे पहले तो आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करोगे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। So, independent, what exactly is independence of judiciary? So, simple सी बात है. The judiciary should be kept independent from the executive or the legislature, because it is the highest court of appeal or highest court of land in the country, and it is the organ of the last resort for the people of the country. वो एक लास्ट रिजॉर्ट का ऑर्गन है। तो इसी वजह से कि ट्रस्ट बना रहे लोगों का, एंड वो फ्री एंड इफेक्टिवली काम कर पाए, इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होनी चाहिए। इस तरीके का आप एक इंट्रोडक्शन लिख लो। उसके बाद आपकी जो बॉडी होगी ना, उसमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए। सो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज समवॉट रिलेटेड टू सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है, उसी से निकल कर आता है हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सो आप सेपरेशन ऑफ पावर को ब्रीफली डिस्कस करोगे। देन यू कैन ऑल्सो डू, then something which you can also include in the essay would be that separation of power, the world's perspective। कि इंडिया में जो सेपरेशन ऑफ पावर के लिए आर्टिकल 50 हमें सबसे पहले हमारे दिमाग में वही आता है। इट सेज दैट एग्जीक्यूटिव शुड बी केप्ट डिफरेंट और aside from the judiciary or separated from the judiciary in the public services of the state। सो ये तो इंडिया का कॉन्टेक्स्ट हो गया। आप वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट को भी वहां पे डिस्कस कर लो थोड़ा बहुत। थर्ड थिंग वुड बी सेपरेशन ऑफ पावर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में क्या क्या कहता है। ठीक। फोर्थ थिंग वुड बी दैट जुडिशियल इंडिपेंडेंस अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, इसलिए क्या क्या प्रोविजन है हमारे पास।
आप ये भी इंक्लूड कर सकते हो। एंड you can also discuss the scenarios or cases or instances where the judicial independence was interfered with, है ना, जब जब इंटरफेरेंस हुआ है जुडिशरी के इंडिपेंडेंस में, अब वो भी डिस्कस कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो इन द एंड डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर। सो ये एक बेसिक सिनॉप्सिस है कि अगर सेपरेशन ऑफ पावर पे आ जाता है या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे ऐसे आता है, तो आप क्या क्या चीजें इंक्लूड करोगे अपने उस बॉडी में या कंटेंट में, आपका फ्लो कैसा होना चाहिए। यू शुड स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, देन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इट इज मेजरली रिलेटेड विद द सेपरेशन ऑफ पावर, आप उस फ्लो में लेके चलोगे कि आप एक प्रॉपर फ्लो होता है ना जब ऐसे का, तो मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। तो आप सेपरेशन ऑफ पावर डिस्कस कर लोगे, देन यू विल डिस्कस द सेपरेशन ऑफ पावर एट द वर्ल्ड्स पर्सपेक्टिव, then you will see that separation of power under the Indian Constitution, then judicial independence under the Indian Constitution, instances of interference with the judicial independence, and the pros and cons of separation of power or judicial independence आप इन जनरल डिस्कस कर लोगे एंड देन यू कैन कंक्लूड। तो इस फ्लो में आप ऐसे किसी भी टॉपिक को आप अपने ऐसे में लिख सकते हो। लेट्स जस्ट ब्रीफली डिस्कस कि कैसे लिखना है या क्या क्या लिखना है, क्या क्या चीजें हैं। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ऐसे में आप हमेशा ट्राई किया करो कि आप कोर्ट्स को इन्वॉल्व करो। अगर सेपरेशन ऑफ पावर पे या जुडिशियल इंडिपेंडेंस में आपके पास कोई ऐसे आया है, आप कुछ ना कुछ कोर्ट्स ना आप ऑलरेडी निकाल के अपने पास रखो, अलग अलग टॉपिक्स पे एनालाइज द पेपर पैटर्न जो प्रीवियसली आया है, उसके बेसिस पे आप टॉपिक्स के बेसिस पे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपको मिल जाएगा। तो आप कोट्स अपने निकाल के रखो। जैसे यहाँ मैंने फॉर एग्जांपल कोट्स लिखा हुआ है, मॉन्टेस्क्यू का कोट है, बिकॉज सेपरेशन ऑफ पावर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, बट सेपरेशन ऑफ पावर वहां से शुरू नहीं हुआ है। अगर आप सेपरेशन ऑफ पावर की हिस्ट्री देखने जाओगे तो यू विल रियलाइज कि सेपरेशन ऑफ पावर सबसे पहले दिखता है हमें ग्रीक फिलोसफी में, एरिस्टोटल, उन्होंने डिस्कस किया था सेपरेशन ऑफ पावर सबसे पहले। तो आप एरिस्टोटल का कोट ले सकते हो, आप मॉन्टेस्क्यू का भी कोट ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कोट लिखा है कि व्हेन द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर यूनाइटेड इन द सेम पर्सन और इन द सेम बॉडी और मैजिस्ट्रेट, देयर कैन बी नो लिबर्टी। Again, there is no liberty if the judicial power is not separated from the legislative and the executive power. अब मॉन्टेस्क्यू का कोर्ट का ये वाला हिस्सा हमारे टॉपिक से डायरेक्टली रिलेटेड ना, सो ये बेनिफिट मिलेगा। या आप और किसी का भी कोट लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है जेम्स मैडिसन के कोट का, दैट द accumulation of all powers, legislative, executive and judiciary in the same hands may justly be pronounced the very definition of tyranny। ठीक है, तो आपका जो भी टॉपिक है आप उसमें कोट इंक्लूड करने की कोशिश करो। देन यू विल कम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ योर टॉपिक, इंट्रोडक्शन में कोट आ जाएगा, देन वी स्टार्ट विद आवर सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है। सो सेपरेशन ऑफ पावर बेसिकली इज देयर इन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये तीनों अलग अलग काम करें, क्योंकि अगर एक्यूमुलेशन ऑफ पावर एक ही हैंड में हो जाएगा तो टायरनी हो सकती, डिस्पोटिक गवर्नमेंट हो सकती है, ऑटोक्रेसी हो सकती है। मोनार्की और डिक्टेटरशिप में यही तो प्रॉब्लम है कि चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। So separation of power ensures the presence of checks and balances in the system and thereby ensure that the government or the administration does not become autocratic or tyrannical or despotic। ये separation of power का हमारा brief introduction हो गया, benefit हो गया। Then we'll come to the separation of power, a world's perspective। ठीक है, यूएस और यूके में क्या होता है, अगर हम स्पेसिफिकली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से रिलेट करके देखें ना, सो व्हेन इट कम्स टू यूएस में the president and senate, यूएस की जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस के दो पार्ट है, एक सेनेट है और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। सो यूएस में जुडिशली में अपॉइंटमेंट इस तरीके से होते हैं that the president of the United States of America he nominates someone, but that nomination is subject to the approval of the Senate। सेनेट वहां पे अप्रूव करता है कि पर्टिकुलर पर्सन जो नॉमिनेटेड है आप इसको अपॉइंट कर सकते हो एज अ जज और नॉट। ठीक है, तो 60% मेजोरिटी चाहिए होती है सेनेट में प्रेसिडेंट की किसी भी नॉमिनी को अपॉइंट होने के लिए। तो एक तरीके से डायरेक्टली वहां पे एग्जीक्यूटिव जो है वो अपॉइंट कर रहा है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है इस सिस्टम में, हमारे यहाँ भी लोग यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोलिजियम सिस्टम से वो चीज लेके एक कॉमन सा सिस्टम बना लिया जाए या एक ऐसा सिस्टम बना लिया जाए जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों का से हो। बट प्रॉब्लम पता है क्या, यूएस में अगर रिपब्लिकन पार्टी ने नॉमिनेट करा है ना,
तो एक तरीके से वो कंजर्वेटिव जज को अपने कोर्ट में बिठाना चाहते हैं। तो जो लिबरल डेमोक्रेसी के प्रोटेक्शन के लिए काम करता है ना किसी भी कंट्री का सुप्रीम कोर्ट, वो हैम्पर होती है उस चीज की वजह से। सो प्रॉब्लम ये है। सिमिलरली अगर आप यूके की बात करो, इंग्लैंड की बात करो, सो इंग्लैंड में जो लॉर्ड चांसलर हैं, इंग्लैंड में जो लॉर्ड चांसलर हैं, द लॉर्ड चांसलर इन द इंग्लैंड, ही इज द हेड ऑफ द जुडिशरी, ही इज इवन द हेड ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन, उसके भी चेयरमैन वही होते हैं। तो कंप्लीट फ्यूजन ऑफ पावर है। ऐसा ही कुछ फ्यूजन ऑफ पावर हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, बट जुडिशरी और उसके केस में नहीं। सो सेपरेशन ऑफ पावर का वर्ल्ड पर्सपेक्टिव आप ब्रीफली इस तरीके से डिस्कस कर सकते हो। देन यू कैन मूव अहेड टू द सेपरेशन ऑफ पावर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। So Article 50 of the Indian Constitution clearly says that the executive must be separated from judiciary. ठीक है, चाहे सेपरेशन ऑफ पावर पे ऐसे हो, चाहे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे ऐसे हो। डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन आर्टिकल 50 इन योर एसे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो डीपीएसपी में दिया हुआ हमारे। ठीक है, सिमिलरली आर्टिकल 121 एंड 211 of the constitution, these articles basically say that the conduct of judges is not subject to the discussion in the parliament or state legislature except when a removal motion or removal resolution is in process. तो impeachment टर्म यूज नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन में जजेस के केस में, रिमूवल रेजोल्यूशन टर्म यूज किया। सो आप जजेस के कंडक्ट को ना ही पार्लियामेंट में डिस्कस कर सकते हो, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कस कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल अगर रिमूवल रेजोल्यूशन प्रोसेस में ना हो। तो एक तरीके से इंडिपेंडेंट रखा गया है जुडिशरी के कंडक्ट को फ्रॉम फ्रॉम डिस्कशन इवन इन द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर। सिमिलरली देखो, सिर्फ जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश नहीं की है जब सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें हम। Article 122 and 212 of the Constitution also say that the procedure in the House is not subject to the discussion in the court. कि भाई हाउस में जो भी प्रोसीजर फॉलो हो रहा है आप उस पे जुडिशरी क्वेश्चन नहीं कर सकती। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर को इन तीन आर्टिकल्स के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डील करने की कोशिश की गई। दिस कैन बी अनदर पॉइंट इन योर बॉडी ऑफ द एसे। नेक्स्ट इज जुडिशियल इंडिपेंडेंस अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए क्या क्या दिया हुआ है। सो सबसे पहले तो दिया है भाई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, दैट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट विल बी अपॉइंटेड till the age or will be a judge of a high court till they attain the age of 62 years. Similarly, retirement age सुप्रीम कोर्ट के केस में दी हुई है 65 years. एंड अगर आप इनको रिमूव भी करना चाहते हो, नाउ दीज टू थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, आप रिमूव भी करना चाहते हो, सो यू नीड टू पास अ रिमूवल रेजोल्यूशन विथ स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, कि अगर आपको इनको रिमूव भी करना है तो आप रिमूवल रेजोल्यूशन के थ्रू ही रिमूव कर सकते हो। एंड इवन इन दैट केस यू नीड स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, है ना, उसके बिना आप रिमूव नहीं कर सकते। सो आर्टिकल 124 and 217 of the constitution basically ensure that article 124 and 217 of the Indian constitution basically says or basically keep the judiciary independent from interference of the executive or legislature, क्योंकि आपको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है ताकि आप फ्रीली काम कर सको। सिमिलरली रिमूवल ऑफ जजेस को भी एक डिफिकल्ट प्रोसेस बना के रखा है कि आप इजिली आप रिमूव ना कर सको। Similarly, salaries and allowances. Now, salaries and allowances of the judges of the Supreme Court and the High Court are charged upon the Consolidated Fund of India. Now, because of the fact that these things are charged upon the Consolidated Fund of India, they are not subject to vote. क्योंकि इन चीजों को चार्ज किया जा रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, दीज आर नॉट सब्जेक्ट टू वोट। तो इसीलिए जजेस फ्रीली काम कर सकते हैं कि भाई उनके सैलरी एंड अलाउंसेस को अगर पार्लियामेंट कम करना चाहे तो वो नहीं कर सकती, तो वो फ्रीली अपने डिसीजंस को दे सकते हैं, है ना। नेक्स्ट थिंग इज पावर एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नाउ दीज कैन नॉट बी curtailed बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को कम नहीं कर सकता, बढ़ा सकता है,
जैसे क्रिमिनल मैटर्स में एपलेट जुरिस्डिक्शन को आगे चल के बढ़ाया गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो सिर्फ डेथ पेनल्टी के सिनेरियोस को इंक्लूड करा था, बट उसमें पनिशमेंट की वजह से बढ़ाया पार्लियामेंट ने, कर्टेल नहीं किया। ठीक, एंड लास्ट थिंग इज पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। नाउ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर आर बेसिकली कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सो देयरफॉर दे कैन पनिश फॉर देयर कंटेम्प्ट। ये भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में दी है, एंड एज फार एज आई रिमेंबर दीज आर आर्टिकल 129 एंड 215 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कि आर्टिकल 129 और 215 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिस्पेक्टिवली ये पावर देता है दैट दे कैन पनिश फॉर द कंटेम्प्ट, फॉर देयर कंटेम्प्ट, बिकॉज दे आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सो आप जुडिशियल इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे दी हुई है, आप ये सारी चीजें लिख सकते हो। अब हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, दैट इज इंटरफेरेंस विद जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन इंडिया। सो कंट्रोवर्सी तो अभी कोलिजियम सिस्टम के बारे में चल रही है, बट इसके पहले भी एक इंटरफेरेंस हुआ था, वो हुआ था सुपरसेशन ऑफ जजेस का, इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सीजेआई। रिमेंबर, दो बार ऐसा सिनेरियो हुआ था कि जो सीनियर मोस्ट जज थे सुप्रीम कोर्ट के, वो नहीं अपॉइंट हुए थे, उनकी जगह एग्जीक्यूटिव ने किसी और को अपॉइंट किया था। रिमेंबर जस्टिस एमयू बेग एंड ए एन रे, क्योंकि केशवानंद भारती में उन तीन जजेस ने जो उस वक्त सीनियर मोस्ट थे, ए एन ग्रोवर, जे एम शेलिट एंड के एस हेगड़े, दे वर द सीनियर मोस्ट जज, बट सुपरसीड करके जस्टिस ए एन रे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बने थे। सो दिस वाज द फर्स्ट केस ऑफ इंटरफेरेंस विद द जुडिशियल इंडिपेंडेंस। सिमिलरली एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला में जब एचआर खन्ना साहब ने माइनॉरिटी और डिसेंटिंग ओपिनियन दिया अपना, वो सीनियर मोस्ट जज थे, he should have become the CJI of the country. But Justice M.U. Beg was appointed as the Chief Justice of country, superseding Justice H.R. Khanna. So दो बार ऐसा हो चुका है कि हमारे यहाँ इंटरफेयर एग्जीक्यूटिव ने काफी हद तक जाके किया, कि सीजीआई को ही अपॉइंट नहीं करा जो सीनियर मोस्ट जज थे, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट जजमेंट दिए हुए। सो सिनारियोस हैं। इसी चीज को जो कोलिजियम ने इंश्योर करने की कोशिश की, जब सीजीआई दो बार सुपरसीड हो गए, तो सेकंड जजेस केस ने 1993 में यही चीज तो बोल दी सुप्रीम कोर्ट ने, दैट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो आप सुपरसेशन ऑफ जजेस को भी डिस्कस कर सकते हो। अब मेजर जो करंट कॉन्टेक्स्ट में कंट्रोवर्सी चल रही है, दैट इज रिलेटेड टू योर कोलिजियम अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। इसी को लेके लॉ मिनिस्टर साहब ने, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने, इन लोगों ने अपने अपने स्टेटमेंट दिए टाइम टू टाइम। अब देखो, कोलिजियम अपॉइंट कर रहा है, मैंने वही कहा ना कि जब हम यूएस का एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, वहां पे एग्जीक्यूटिव का से है, लेकिन उस से का इफेक्ट आपको आपकी लिबरल डेमोक्रेसी पे भी मिलता है। अभी कुछ टाइम पहले यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन को इलीगल करा था। डू यू वांट अबॉर्शन टू बी लीगल इन द 21st सेंचुरी, स्पेशली इन अ लिबरल डेमोक्रेसी लाइक इंडिया? वी डू नॉट वांट दैट। सो जब एग्जीक्यूटिव अगर डायरेक्टली अपॉइंटमेंट में इंटरफेयर करता है या अपॉइंट करता है ना, तो आपको एक बाय पार्टीशन दिख सकता है, आपको एक बाय पार्टीशन दिख सकता है आपके सुप्रीम कोर्ट में भी, कि एक तरफ ऐसी कोई पार्टी होगी जो कंजर्वेटिव जजेस को अपॉइंट कर रही होगी, और एक तरफ ऐसी कोई पार्टी होगी जो लिबरल जजेस को अपॉइंट कर रही होगी। बट उसका इफेक्ट इवेंचुअली हमारी सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग पे मिलेगा। सो हम वो चीज नहीं चाहते, क्योंकि वी आर नॉट स्टिल डेवलप्ड एज अ डेमोक्रेसी उस हद तक अभी, टू दैट एक्सटेंट। सो देयरफॉर वी कैन नॉट डायरेक्टली गिव द बैटन और द बैटन टू द एग्जीक्यूटिव कि आप अपॉइंट करा। सो कोलिजियम सिस्टम क्या है, आई होप ये आपको पता होगा, दैट 1+5 CJI plus 5 other judges, they recommend the names to the executive and फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब देखो, कोलिजियम सिस्टम के साथ प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि उनको, मतलब सबको प्रॉब्लम इस चीज की है कि नॉमिनेशन जुडिशरी खुद दे रहा है, तो फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। बट फाइनली अपॉइंट करना है या नहीं करना, उस प्रोसेस को कितने टाइम में कंप्लीट करना है, वो तो एग्जीक्यूटिव के हाथ में भी है अभी, है ना। अभी भी आपने देखा होगा कि रिसेंटली मद्रास हाईकोर्ट में जिन जज को सीजे बनाना था, वहां का सुप्रीम कोर्ट ने उस प्लान को कैंसिल कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस फाइल को मूव ही नहीं किया। सो प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं है इनहेरेंटली, पूरा पूरा सिस्टम खराब नहीं है, उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सिस्टम में एग्जैक्टली प्रॉब्लम उतनी नहीं है जितनी सब लोग मान के चल रहे हैं। सो इसी वजह से, क्योंकि वी आर लिबरल डेमोक्रेसी, वी डू नॉट वांट
majoritarianism in our country, we have to ensure that the independence of judiciary is considered as a pious thing in our country. उस चीज को हमें कंट्रोल में रखना पड़ेगा, उस चीज को एग्जिस्टेंस में रखना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आप बॉडी में ये सारी चीजें लिख सकते हो अपने, अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे आता है। सिमिलरली यू कैन डिस्कस अबाउट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस। प्रोज क्या है? क्योंकि भाई वेलफेयर स्टेट है, वी आर अ सोशलिस्ट कंट्री, सो एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंश्योर्स कि सिटीजन के वेलफेयर के लिए एग्जीक्यूटिव ज्यादा से ज्यादा काम करता रहे, ठीक है। सिमिलरली इट एंश्योर्स दैट द टू organs, the other two organs, that is the executive and the legislature, they are accountable to the people. सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स के थ्रू अकाउंटेबल रखता है दोनों ऑर्गन्स को, ठीक है। सिमिलरली जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी अच्छी चीजें भी करी, पीआईएल इंट्रोड्यूस करा, क्या क्या नहीं करा है, राइट्स के एम्बिट बढ़ा दी, प्राइवेसी भी हमें एक आर्टिकल 21 में दे दिया। अगर जुडिशरी को इंटरफेरेंस सबसे ज्यादा होता है एग्जीक्यूटिव का या लेजिस्लेचर का, तो जजेस फ्रीली इन सारे डिसीजंस को कैसे दे पाते? बट देखो कॉन्स हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम है इस सिस्टम में। वो सिस्टम है कि जुडिशरी इज अवर्स टू एनी फॉर्म ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। बाकी बाकी ऑर्गन्स पे तो चेक्स एंड बैलेंस सुप्रीम कोर्ट रख रहा है, बट सुप्रीम कोर्ट चेक्स एंड बैलेंसेस की तरफ अवर्स है, वहां पे वो प्रॉब्लम है। सिमिलरली नेपोटिज्म नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म की प्रॉब्लम है अपॉइंटमेंट। थर्डली थर्डली बहुत ज्यादा क्या कहना चाहिए उसको, डाइवर्स नहीं है सिस्टम। डाइवर्सिटी इज नॉट दैट मच इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। सो देखो ये प्रोसीजरल प्रॉब्लम है, ये सिस्टम की सब्सटैंटिव प्रॉब्लम नहीं है, ये उसके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप प्रोज एंड कॉन्स भी अपने इस तरीके से ऐसे में डिस्कस कर सकते हो। एंड सिमिलरली इन द एंड यू कैन कंक्लूड बाय राइटिंग अनदर कोट। कंक्लूजन में भी आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा था, दैट एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनसी रामन्ना सेड there is nothing more important than to preserve, protect and promote the independence of judiciary at all levels. Similarly आप एंड में ये भी लिख सकते हो that the system is in the existence, सिस्टम में कोई सिस्टमैटिक फ्लॉ नहीं है, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है। सो वो चीज प्रॉपरली डायग्नोस करके उसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। सो आपको अपने किसी भी एसे को इसी तरीके से लेना, आपको उसमें इंट्रोडक्शन देना है, आपको उसमें बॉडी और कंटेंट देना है, एंड देन आपको कंक्लूजन लिखना है, एंड यू हैव टू आल्सो इंक्लूड कोट्स ऑफ सम और द अदर पर्संस। कोट्स आप इन्वॉल्व करने की कोशिश किया करो। सो दिस वाज आवर फर्स्ट सेशन ऑन एसे। आज हमने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को डिस्कस करा। आई होप थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो। अगर हेल्प मिली हो सो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, and I'll see you in the next session with another topic and another synopsis for another essay. Till then, have a good day and keep studying. Thank you so much.